अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। एक नई वीडियो के साथ मैं आज हाज़िर हूँ और इसमें हम बना रहे हैं बहुत जूसी से गोला कबाब। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन। मैंने हाफ़ के जी चिकन ली है और इसको बस अपने चॉपर में मैंने डाला है। उसके साथ धनिया, हरी मिर्च और प्याज ऐड किया है। दरमियाने साइज़ का एक मैंने जो है वो प्याज लिया है, 2-3 हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और साथ में मैंने प्याज लिया है और इसको बस सिंपल जो है वो चॉप किया है अच्छे से। जितना अच्छे से कीमा चॉप होगा उतने ही गोला कबाब बहुत मज़े के बनेंगे और बहुत सॉफ़्ट बनेंगे। बस एक दफ़ा देखें, इसका मैंने चक्कर किया है, ये ऊपर से पूरा गोल गोल घूम रहा है, तो इट्स मीन कि ये बहुत अच्छे से चॉप हो रहा है। और दूसरी दफ़ा चिकन दोबारा ऐड किया है। दूसरी दफ़ा जब चिकन मैंने ऐड किया तो उसमें साथ एक अंडा ऐड किया और इसकी सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो बेकिंग सोडे की चुटकी मैंने जो है वो ऐड की है। उसकी वजह से चिकन जो है वो एकदम फूल सी जाएगी इसको ब्लेंड करते हुए ही। जब मैं इसको चॉप करूँगी तो साथ ही चिकन ने फूल जाना है और अंडा इसके अंदर बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। और साथ में नमक ऐड कर दें बस, और स्पाइस अपने अकॉर्डिंग ऐड करें, क्योंकि ये कि ज़रा चटपटे ही अच्छे लगते हैं, तो हर बंदे का अपना कोई टेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर दें। और ये जो है वो चॉपर से अगेन चॉप कर दें, वरना आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, मगर मैं चॉपर में ही ऐड कर लेती हूँ तो सब चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाती हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाए। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है वो ऑयल ऐड किया है। ये देखें, ये चॉपर से अंडा जो है वो थोड़ा सा निकल भी आया है। तो मैं बस इसको मिक्स करने के बाद इस जगह की सफाई करूँगी और इसके बाद हम बनाना अपने स्टार्ट कर देंगे गोला कबाब। इसका टेक्सचर जो है वो बहुत सॉफ्ट सा, एकदम हाथ से पता लग जाता है कि ये जो है ना मज़े का हो गया, अच्छा सा चॉप हो गया है और वेल कम्बाइंड है ये। और मुझे बताएं कि आपके घर में गोला कबाब कौन पकाता है और ये एक चुटकी में खाए जाते हैं, आपको कितने पसंद हैं और आप 1 मिनट में कितने गोला कबाब जो हैं वो खा सकते हैं। इसके बाद ये मैंने टेक्निक ली थी कि जो हाथों में बार बार जो है वो कीमा इसका ना लेना पड़े, इसके लिए जस्ट सिंपल मैंने जो है वो एक शॉपर को दरमियान से काट दिया है और उसके बॉटम से भी उसको कट कर दिया है और इस तरह इसको सीधा सा मैंने लगा दिया है शॉपर के ऊपर मैं ग्रीस करूँगी ऑयल, ताकि जो है वो चिपके ना इसके साथ, गोला कबाब जो है वो इसके साथ ना चिपके। ये देखिए, मैंने ऑयल इसके ऊपर लगाया है, इसको ब्रश से जो है वो स्प्रेड आउट कर दूँगी और इसके ऊपर बस रैंडम सा मैंने जो है वो लिए हैं मुर्गी की जो कबाब का हमने मिक्सचर लिया है। ये देखें, मैंने इसको कोई भी ज़रा सा भी गोल नहीं किया। और ये चिकन के बन रहे हैं कबाब, आप इसको कीमे के साथ, बीफ के कीमे के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। बस ये देखें, अब मैंने क्या किया है, ऊपर से शॉपर को ऐसे ही रहने दिया और नीचे से थोड़ा सा उसको खींच लिया। जब खींचूँगी तो ये थोड़ा सा ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। अभी ये इतना नीट नहीं बना, ये मुझे लग रहा था कि ना प्लेट की वजह से इतना अच्छा स्मूथ नहीं आ रहा था, तो मैंने बस सिंपल हटा के काउंटर की टॉप के ऊपर ही डायरेक्ट रख दिया इसको। और बस ये देखें, ऐसे करके ऊपर से आपने हाथ रखना है और ये इतने मज़े का लगता है, इतना इसको मज़ा भी आता है बनाते हुए। तो कुकिंग जो है ना वो इट्सेल्फ एक फ़न भी है बनाते हुए। और अब आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको अगर बड़े बनाने हैं तो इसको सिंपल 2 पीसेस में कट ऑन कर लें। और मैंने जो है वो ज़रा पूरा एक डोंगा भर के बनाने थे, तो फिर मैंने इसको सिंपल 3-4 पीसेस में इसको कर दिया था, क्योंकि इसके अंदर जो है वो बेकिंग सोडे की एक चुटकी डली हुई है। तो जैसे जैसे आप देखना मैं इसको फ्राई करूँगी, ये वैसे वैसे जो है वो फूलते जाएंगे। तो ये ना गरम गरम इतने मज़े के लगते हैं, बच्चों का भी दिल होता है कि साथ साथ खा लें। मैं भी खड़े खड़े 3-4 तो खा लेती हूँ पकाते पकाते। और ये कि बिल्कुल टूटते भी नहीं हैं और अंदर से बिल्कुल इसका जो टेक्सचर है ना, ये जो हमारा मशहूर ब्रांड है KNN, इसकी तरह का आ रहा होता है। और गरम गरम सर्व करने में तो इसका मज़ा ही आता है। बारिश हो या कोई आपके घर में गेस्ट आ रहे हो तो उस टाइम पे ये बनाएं तो ये आपको बहुत मज़ा आएगा और गेस्ट भी आपकी तारीफ़ के बगैर जा नहीं पाएंगे। बस ये इसको करते हुए बड़ा सुकून भी मिलता है, सन लिफाफे के ऊपर रख के या कोई भी आप देख लें, और साथ साथ इसके जो है वो बनाती रहें। इतने मज़े से ये बनते जाते हैं और आपको मज़ा भी आता जाता है साथ। अच्छा भाई, अब ये वाला जो है प्रोसेस आ गया जो सबसे मज़े का है और इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर देखें ऑयल गरम है और इसके अंदर जो है वो मैंने 1 बाय 1 जो है ये गोला कबाब उठा के डालती जा रही हूँ। अब आप देखिएगा, बिल्कुल 5 मिनट में ये इतने फूल जाते हैं और इतने मज़े के लगते हैं, ये आपके सामने ही देखना। और बस आप बच्चों को दें तो आपका तो नाम ही रोशन हो जाएगा कि सबको बहुत ही मज़ा आएगा ये खाते हुए। देखें, ये देखें, बस मैंने चम्मच इसमें लगा रही हूँ और साथ साथ ये फूलते जा रहे हैं। यही इसके जो है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट था। और ये बिल्कुल आप होटल के भूल ही जाएंगे, बाज़ार से लाना भूल ही जाएंगे। बस घर में चिकन है, आपने बस चॉपर में चलाना है
5 मिनट के अंदर अंदर ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। मिनटों की रेसिपी है। और घर में कोई दाल बनी हो, सब्ज़ी बनी हो, पता है आजकल बच्चे नहीं ना चीज़ें खाते, तो उनके साथ में बंदा ये बना ले। और इसको जो है ना आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं बना के। ये नहीं कि आपने फ़ौरन बनाना है, इसको फ्रीज़ कर लें और जब बनाना हो 3-4 निकालें और खाते जा रहे हैं आप लोग। बस ये मैंने जो है वो साथ में सारे निकाल लिए हैं एक पैन में, क्योंकि अभी मैंने इसके ऊपर जो है वो प्याज और वो भी डालने हैं, टमाटर भी डालने हैं लच्छे बना के, तो इसलिए मैं साथ साथ एक देचकी में निकाल थी। ये देखें, अभी आपको इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल जो है ना वो नगेट्स वाला टेक्सचर आ रहा है इसका। और ये मैंने देचके में इसको ऐड किए सारे जो है वो कबाब को, और साथ मैंने इसमें प्याज और टमाटर लच्छेदार मैंने काट के वो ऐड किए हैं। साथ में मैं थोड़ी सी सॉसेस ऐड करूँगी। इट्स ये टोटली आपकी मर्ज़ी, अगर आपने ये स्टेप करना है तो कर लें, अदरवाइज़ आपको टोटली स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्च ऐड करूँगी मैं इसमें। अगर आपने स्पाइसेस इसमें कम डाले हुए हैं तो इस टाइम पे आप काली मिर्च और नमक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है वो रेड चिली सॉस ऐड की है और हल्की सा विनेगर इसके अंदर ऐड की है। बस इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। इससे होता है कि ज़रा जब तक सर्विंग की बारी आती है ना तो ये मॉइस्ट से रहते हैं, इस तरह से बिल्कुल ड्राई नहीं होते। और लास्ट में आप बिल्कुल इसके ऊपर हरा धनिया भी लगा सकते हैं। और मैंने इसको खीरे के साथ सर्व किया था, आलू के चिप्स के साथ, आप इसको फ्राइज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। और ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रेहान।